आपकी बड़ी सफलता वही होती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। हिंदी साहित्य के विकास का जो सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में आपने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग के बारे में जाना, जो आधुनिक काल का प्रथम चरण था। और आज के वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। चलिए पढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि वे उस समय के काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि उनके नाम से एक युग ही चल पड़ा। तो सन 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग समाप्त हुआ और उसके बाद 1900 से 1922 तक अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। सुधार इसलिए क्योंकि इस समय जो है भाषा में काफ़ी सुधार किए गए। जैसे भाषा क्या थी पहले, भारतेंदु युग में गद्य तो लिखा गया, गद्य में रचना हुई भारतेंदु युग में, लेकिन उसमें क्या था, उसमें भाषा का अशुद्ध प्रयोग होता था, जिसकी वजह से वाक्य विन्यास सही नहीं होते थे, व्याकरण का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग करते थे और हिंदी के तद्भव शब्दों का वो लोग प्रयोग करते थे, जिससे भाषा बहुत ही अनगढ़ और असंयत थी, जिसका सुधार द्विवेदी युग में हुआ था। इसीलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है आप लोग के परीक्षा में कि जागरण सुधार काल किस युग को कहा गया है और इसका नाम किसने दिया है जागरण सुधार काल। तो नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र जी ने और जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। जैसा कि पता है, भारतेंदु युग में भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था, हिंदी में अशुद्ध प्रयोग हो रहे थे और व्याकरण भी ठीक नहीं था और वाक्य विन्यास भी अशुद्ध थे। इसी कमी के कारण जब द्विवेदी जी आए तो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और वाक्यों को शुद्ध किया और व्याकरण का प्रयोग किया। यही वह समय था जब ब्रिटिश शासन को हटाकर स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाले नेता अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित लेख, भाषण आदि उस समय की जो पत्र पत्रिकाएँ निकल रही थीं उसमें प्रकाशित हो रही थी। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ जब यह हिंदी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुए। सन 1903 ईस्वी में इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका, ध्यान दीजिए, सन 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसी सरस्वती पत्रिका से इन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार और परिमार्जन का कार्य किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के गद्य का जो परिमार्जन का आरंभ किया था वो चलता रहा। इसी के द्वारा इन्होंने गद्य की त्रुटियों यानी जो गलतियाँ होती थीं उसकी ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, परिपक्व लेखकों की भाषा शैली की आलोचना भी करते थे और नए लेखकों को प्रोत्साहित भी करते थे, जिसके फलस्वरूप अधिकांश लेखक लिखते समय व्याकरण सम्मत भाषा पर ध्यान देने लगे और इस युग में विविध विषयों की ओर लेखकों का ध्यान भी गया। वाक्य विन्यास में शुद्धता आई तथा विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। इस युग में उपन्यास, कहानी, समालोचना आदि का उदय हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवान दीन, बालमुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इसके बाद देखते हैं कि
उस युग में यानी द्विवेदी युग में गद्य की विशेषता क्या थी, किस प्रकार की लिखे जाते थे। तो इसमें देखिए पॉइंट वाइज में है। द्विवेदी युग में परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया, यानी भाषा के शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान द्विवेदी जी ने दिया। अपने किस पत्र से? सरस्वती पत्र के माध्यम से। और उन्होंने विराम चिन्हों के प्रयोग तथा लेखों को पैराबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया। अश्लील शब्दों के प्रयोग का घोर विरोध किया। हिंदी गद्य में व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया। और अगली है, हिंदी कहानी विधा का जन्म भी इसी समय हुआ, और जिसके साथ उसमें घटना और इतिवृत्तात्मकता का सुंदर प्रयोग होता था। समाज की दुर्दशा और आर्थिक विषमता, धार्मिक कुरीतियों तथा राष्ट्रीय समस्याओं को निबंध का विषय बनाया गया। द्विवेदी युग में आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्त तथा पत्र साहित्य विधा की रचना प्रारंभ हो गई थी। अब देखिए एक शब्द आया है आप लोग के लिए नया, इतिवृत्तात्मकता। ध्यान दीजिए, इतिवृत्तात्मकता। अब इसका अर्थ मैं बताती हूँ। इतिवृत्त होता है कथा। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, यानी द्विवेदी युग के रचनाकार ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। और इतिवृत्त का अर्थ है ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। ध्यान दीजिए, इतिवृत्त का अर्थ है ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो या वह प्राचीन काल की कथा हो। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त यानी कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा, और गद्य के साथ साथ काव्य में भी प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी गईं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार आदि लोगों की चर्चा की जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।